स्वार्थ के साथ किए हुए कार्य का कोई फल नहीं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कोई भी अच्छा काम पुण्य मिलने की आशा से करते हैं। अगर आप भी कोई काम ये सोच कर रहे हो कि मुझे इसे करने के बाद पुण्य मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि केवल निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य का ही हमें अच्छा फल मिलता है। एक शहर में एक सेठ रहते थे। सेठ ने एक दिन ऐसा संकल्प लिया कि वो 10 साल तक प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति भावना भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये मार्ग चुना था। सेठ जी इस संकल्प को लेने के बाद कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण की खोज करना शुरू कर देते हैं। सेठ जी ने कई सारे ब्राह्मणों को साक्षात्कार लिया। अंत में उन्हें जैसा चाहिए था वैसा एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिला गया। इस ब्राह्मण ने 10 साल तक सेठ को कथा सुनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तय समय पर प्रतिदिन आता और सेठ जी को कथा सुनाकर जाता। 10 साल पूरे होने ही वाले थे कि एक दिन सेठ जी को बहुत ज़रूरी व्यापारिक कार्य से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इसलिए उनके लिए इस कथा को सुनना मुश्किल हो गया। सेठ जी ने ये बात अपने ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा कि आपके स्थान पर आपका पुत्र कथा सुन लेगा तो भी चलेगा, क्योंकि यह धर्मानुसार ही है। सेठ जी को ब्राह्मण की बात पर शंका होने लगी। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कहीं मेरा पुत्र कथा सुनकर वैरागी तो नहीं हो जाएगा ना। ब्राह्मण ने कहा कि आप इतने सारे वर्षों से कथा सुनने के बाद सन्यासी नहीं बने, तो 3-4 दिन में आपका पुत्र कैसे वैरागी बन जाएगा। सेठ जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कथा सुनता था कि मुझे धार्मिकता का पुण्य मिले। मैं कथा के प्रभाव से वैरागी न बनूं। सेठ जी की बात सुनकर ब्राह्मण अचंभित हो जाते हैं। वो सेठ जी से कहते हैं कि मुझे माफ़ करना सेठ जी, किंतु आपको कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता दिखावटी है और आपने ये सब स्वार्थवश किया है। सेठ जी ब्राह्मण की बात सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या मुझे अब मेरे इतने सालों तक कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। सिर्फ आप जब ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ होकर करते हो तभी आपको उसका फल मिलता है। स्वार्थ के साथ किए हुए कार्यों का कोई फल नहीं मिलता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।